नमस्कार, लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह आधुनिक काल के छायावाद के प्रमुख कवियों को मैं लेकर आई हूँ। छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उसे मैं ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों तक आप शेयर भी करें। इसी तरह के वीडियो मैं लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप मेरे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य के आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, भक्ति काल के प्रमुख कवि उनकी रचनाओं को मैं ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ। फिर इसके बाद भारतेंदु काल के भी जितने भी कवि हैं उनको भी मैं ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ और द्विवेदी काल के भी जितने भी प्रमुख कवि हैं उनको मैं ट्रिक के माध्यम से बताई हूँ। इन ट्रिक के माध्यम से जितने भी कवि हैं ये सभी वीडियो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हिंदी साहित्य के अलावा मैं शिक्षा मनोविज्ञान के भी जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं और ईवीएस के भी सारे। जैसे आज हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो आधुनिक काल में जो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं, ये जितने भी कवि हैं, ये जैसे कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जितने भी कवि हैं इन सभी कवियों को मैं ट्रिक के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी और आप सभी आसानी से ये याद भी कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है जो अक्सर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नेट के एग्ज़ाम हुए, एमए का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, एमफिल का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, पीएचडी का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर छायावाद के प्रश्न ज़रूर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि छायावाद के प्रश्न ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं छायावाद के प्रश्नों का निर्माण होता ही है। और कहीं ना कहीं जैसे छायावाद के प्रमुख कवि की बात कर लिए या फिर छायावाद के प्रमुख विशेषताओं की बात कर लेते हैं या छायावाद के जो 4 स्तंभ हैं उनकी बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं छायावाद के जितने भी कवि हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो हम अब आगे बढ़ते हैं ट्रिक की ओर। सबसे पहले जो यहाँ पे है, हम सभी पर ईश्वर की छाया पड़ती है। तो छाया पड़ती है, छाया यानी छायावाद। हम छायावाद से ही जितने भी कवि हैं उनकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब तक छायावाद शब्द नहीं आएगा तो हम कवि की पहचान भी नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे हम सभी पर ईश्वर की छाया पड़ती है, तो ये यहाँ पे हो गया छाया। जब सूर्य का उदय होता है तब मैं शंकर भगवान का नाम लेती हूँ, फिर नहा धोकर देवी और राम की पूजा करती हूँ, फिर सुमित्रा के साथ घूमने जाती हूँ। तो ये यहाँ पे जो ट्रिक हुआ जितने, तो इसके अंतर्गत ये सारे कवि ये मौजूद हैं, ये सारे कवि मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे जो आया, हम सभी पर ईश्वर की छाया पड़ती है, तो छाया यानी यहाँ पे हुआ छायावाद। जब सूर्य यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उदय होता है, उदय हुआ उदय शंकर भट्ट। फिर आता है, फिर नहा धोकर देवी और राम, देवी यानी महादेवी वर्मा, देवी और राम की पूजा करती हूँ। देवी और राम यानी यहाँ पे हो गया, राम शब्द हो गया राम कुमार वर्मा। फिर इसके बाद सुमित्रा के साथ घूमने जाती हूँ। सुमित्रा भी शब्द कह सकते हैं कि हम अच्छे दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं, तो सुमित्रा हो गया यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जितने भी कवि थे यहाँ पे, इन सभी कवियों को मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताई। फिर हम आगे बात करते हैं, 4 स्तंभ की बात करते हैं, क्योंकि छायावाद में जो 4 स्तंभ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 4 स्तंभ के अंतर्गत निराला, देवी, प्रसाद, पंत, छायावाद के 4 स्तंभ। ये एक लय हो गया, लय के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। ये हो गया निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसका सन हो गया 1898। फिर आते हैं निराला के बाद देवी। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक कवित्री है देवी यानी महादेवी वर्मा।
फिर इसके बाद प्रसाद, प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। महादेवी वर्मा जो उनका जो सन आया वो 1889। फिर इसके बाद प्रसाद 1907। तो ये जो सन है इन्हें भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सातों दिन पूजा करते हैं और सातों दिन हमें प्रसाद भी खाने को मिलता है। तो प्रसाद से यहाँ पे हो गया 1907। फिर हम करते हैं बात पंत, पंत यानी सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत 1900। तो ये यहाँ पे जो छायावाद के जो 4 स्तंभ की बात कर रहे हैं। छायावाद के 4 स्तंभ में निराला, देवी, प्रसाद, पंत, छायावाद के 4 स्तंभ, ये स्तंभ की बात हो गई यहाँ पे। तो जो छायावाद के प्रमुख कवि जो 1936 में, और ये जो वैसे माना जाता है 1918 से 1938। तो ये यहाँ पे एक ट्रिक हुआ और ट्रिक के माध्यम से जितने भी थे मैं आपको ये कवि बताई। इसी तरह के आप जो हैं जो ट्रिक, जैसे अगर हम बात करें भारतेंदु की, तो भारतेंदु के जो भी ट्रिक हुए, जैसे भट्ट भारतेंदु ने अपने निवास स्थान पर कहा था, बदर बदर करने से ना तो प्रताप मिलेगा ना ही जग का कल्याण होगा, इससे अंबिका दत्त और राधा कृष्ण भी नाराज हो जाएंगे। तो ये अगर आपको ट्रिक देखना है तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप हिंदी साहित्य के जैसे भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद आ गए, द्विवेदी युग, फिर उसका भारतेंदु युग, ये सभी जितने भी हैं उनकी रचनाएं, कवि, सभी आप मेरे प्लेलिस्ट में लर्निंग यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और फिर इसके बाद जो ये जितने भी कवि आए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, तो ये जो 6 कवि हैं इनमें से एक प्रश्न जरूर आते हैं। और यहाँ से जो हो गए ये 4 स्तंभ में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा छायावाद के कवि नहीं हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 4 स्तंभ में ये चारों कवि आते हैं, निराला, देवी, प्रसाद, पंत। और इनके सन भी ध्यान रखना है कि ये 1898 निराला, देवी हो गई महादेवी वर्मा 1889, प्रसाद जयशंकर प्रसाद 1907 और सुमित्रा नंदन पंत 1900। तो ये यहाँ पे छायावाद के 4 स्तंभ आ गए। तो इस तरह से आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, सभी तक शेयर भी करें। और इस तरह के वीडियो मैं और बनाकर लेकर आऊँगी।